नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमको पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर पेड़ है तो हम सुरक्षित हैं और पेड़ नहीं है तो जो अभी ये टाइम आप देख रहे हो वही चलता रहेगा। अब इसके बाद में दोस्तों आज अपना जो नया चैप्टर चलेगा वो है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, यानी लेसएम मैसे, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों इसकी मैं पहली क्लास लेकर आया हूं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये लेसएप है। सबसे पहले बात करते हैं लेसएप है यानी एलसीएम की। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, लेसएप कहलाता है। यानी दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी जो भी हमको संख्या दी गई होगी एलसीएम लेने के लिए, वह उनसे जिस संख्या में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम। अब दोस्तों इसका एक नोट है, वो पहला नोट देखिए आप। तो लघुत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है, यानी दी गई जो भी संख्याएं होंगी उनसे एलसीएम पूर्णतः विभक्त होगा। और दूसरा जो नोट है वो है एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। अगर दोस्तों वो छोटा होगा तो फिर भाग कैसे जाएगा, इसलिए एलसीएम दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। और तीसरा जो मोस्ट है उसको मैंने पहले भी बता दिया होगा आपको, जो फर्स्ट अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसमें बता दिया था, लेकिन फिर बाद में बता देते हैं। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का लस्य उनका गुणनफल ही होता है, यानी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं उनका लस्य उनका गुणनफल ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं यहाँ, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल है 2 और 3। दोस्तों ये एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो ये 6 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैसेप है यानी एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, मैसे कहलाता है या मैसेप कहलाता है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। दोस्तों एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, और ये क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, दोस्तों वो क्या कहलाएगा, मैसेप है। अब इसका भी एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो आप देखिए। संख्याएं हमेशा मैसे से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी इसमें संख्या मैसे से पूर्णतः विभक्त होगी और उसमें एलसीएम संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगा। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं, मैसे कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। मैसे कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। और एलसीएम में क्या है, एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। अब दोस्तों तीसरा जो इसका मोस्ट है वो देखो, दो सहअभाज्य संख्याओं का में से एक होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का में से एक होता है, यानी मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूं आपको। तो 2 और 3 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो दोस्तों इनका में से क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों इनका में से क्या हो जाएगा, 1। अब अगले टॉपिक पर आगे चलते हैं इस पे। तो अब है
लसे पे ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, तो इसमें जो पहली विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 40 और 50 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 40 व 50 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है दोस्तों, एक एक लेना होता है। तो पहले 40 का निकाला, 2 का भाग लगाया तो ये 20 आया, फिर 2 का लगाया 10 आया, फिर 2 का लगाया 5 आया, फिर 5 का भाग 5 में दिया तो 1 आया। और उसी प्रकार 50 में भाग दिया तो 2 का भाग लगाया तो 25 आ गया, फिर 5 का भाग लगाया तो 5 आ गया, और ये 5 का 5 में दिया तो 1 आ गया। तो इस प्रकार 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बना, और 50 का 2 गुणा 5 गुणा 5। अब दोस्तों लसे लेने के लिए सभी गुणनखंडों में से सभी संख्याओं को लिया जाता है। अब इसमें 2 3 बार आया है, लेकिन यहाँ 5 एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से, तो 2 5 ये ले लेंगे, तो दोनों का लसे क्या हो गया 200। दोस्तों इनको गुणा किया तो ये 200 आया, यानी अभाज्य गुणनखंड में 40 और 50 का लसे क्या हुआ 200। अब दोस्तों संयुक्त विधि देखते हैं। इसकी जो दूसरी विधि है वो है संयुक्त विधि। तो इस विधि में सभी संख्याओं को एक साथ रखकर लसे निकाला जा सकता है। दोस्तों इस विधि में सभी संख्याओं को एक साथ रखकर लसे निकाला जा सकता है, और ये लसे निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। दोस्तों अब इसमें क्या करना है, तो 40 और 50 को एक साथ रख दिया। तो 40 और 50 को एक साथ रख दिया, तो पहले मैंने 2 का भाग 40 में दिया तो ये 20 बार गया। तो अब इसमें 50 में 2 का भाग चला गया तो ये 25 आया, फिर 2 का भाग इसमें दिया तो ये 10 आ गया, ये 25 का 25 ही रहेगा। फिर 2 का भाग 10 में दिया तो ये 5 आ गया, और ये 25 का 25 ही रहेगा। अब 5 का भाग 5 में एक बार गया, और 5 का भाग 25 में 5 बार गया। अब दोस्तों 5 का भाग इसमें दिया तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, यानी इनका लसे हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो दोस्तों इसका इस प्रकार ये आ गया हमारे 200। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो बाकी जो बचा हुआ है उसको करते हैं। तो में से ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि, इसकी भी पहली विधि है जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब इसका 40 और 50 का में से ज्ञात करो, यानी इसमें दिया हुआ है 40 और 50 का में से ज्ञात करो। तो दोस्तों अब 40 का अभाज्य गुणनखंड अभी अपन ने लसे निकाला था तब किया था, तो इसमें आया था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 50 का 2 गुणा 5 गुणा 5। अब दोस्तों में से में क्या होता है, दोनों में से जो भी दो संख्याएं दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड हैं, उनमें से कम एक एक अंक लिया जाता है। तो यहाँ पे इस दोनों जोड़ों में से 1 2 ले लिया, और इधर 5 और 5, इसमें से दोनों में से 1 5 ले लिया। अब दोस्तों तो इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया तो ये आ गया अपने 10। तो 2 और 5 का में से क्या हो गया 10। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी जो सेकंड विधि है वो है भाग विधि। अब दोस्तों इस भाग विधि में ये में से निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इस विधि में छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है, और यह प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक संख्या में पूरा भाग न जाए, और जब पूरा भाग चला जाएगा तो वह संख्या ही में से होगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते जाना है, और तब तक भाग जब तक देना है जब तक भाग पूरे तरीके से चला न जाए। तो अब 40 और 50 का में से ज्ञात करना है। तो 40 और 50 का में से ज्ञात कर दिया तो दोस्तों ये आ जाएगा 40 का भाग 50 में दिया तो 40 का भाग 50 में दिया गया है,
तो एक बार चला गया। अब दोस्तों 40 एकम 40, अब यहाँ पे शेषफल आपने 10 बचा और 10 का भाग अब 40 में दिया तो ये 4 आया। तो दोस्तों यहाँ भी ये 40 आ गया, तो 10 ही हमारा में से हो जाएगा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 84, 126 और 14 का में से ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने इसमें पहले 84 का भाग 126 में दे दिया, फिर एक बार गया, अब ये 84 का भाग 126 में दिया तो 1 आया और शेषफल बचा अपने 42। अब दोस्तों जो ये संख्या बची है 14, तो 14 का मैंने भाग 42 में दे दिया तो ये 3 बार गया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 14 अपना जो ये 14 आया वही हमारा में से हो जाएगा, क्योंकि इस 14 का भाग 84 और 126 और 14 में तीनों में जा रहा है, इसलिए 14 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब जो हमारा सेकंड टॉपिक यानी लेसे में से चल रहा है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको लेके आएंगे और जितने अच्छे और ट्रिक के साथ इसको करवाएंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूं और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।